अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़रग़ाम आमिर डार और आज हम आपके लिए ये 11 मरले का स्पेनिश एलिवेशन में बनाया हुआ घर लेकर आए हैं, जिसके अंदर ट्रेवेंटीन के साथ भी यहाँ पर काम हुआ है। और ये अलामा इकबाल टाउन के रज़ा ब्लॉक के अंदर लोकेटेड है और बिल्कुल मार्केट से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। जैसे हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे इसका गेट लगा है सोसाइटी का और बिल्कुल साथ ही यहाँ पर इसकी लोकल मार्केट अवेलेबल है। तो व्यूअर्स, इसकी लोकेशन आपको पता है कि करीम ब्लॉक से भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो इसकी एक्सेस काफ़ी अच्छी है लाहौर में। और सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशन के बाद इसके एलिवेशन और गैराज की बात करें, तो जैसे मैंने जिक्र किया कि एक स्पेनिश एलिवेशन है, इसके अंदर आपको टेराकोटा टाइल्स मिल रही हैं और फ्रंट पर हमें ट्रेवेंटीन का भी काम मिल रहा है सेंटर में। और साथ ही साथ अगर हम इसके गैराज की बात करें तो इसके अंदर हमें 2 गाड़ियों का एक ह्यूज गैराज मिलता है, खूबसूरत टाइलिंग के साथ, स्कर्टिंग के साथ हमें यहाँ पर 2 गाड़ियों की पार्किंग मिलती है। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो काफ़ी अच्छी इसके अंदर हमें क्लियर हाइट भी मिल रही है। साथ ही हमें सेंटर पे एक मार्बल मोज़ाइक वर्क में इया का नाबुदु व इया का नस्तईन लिखा हुआ मिल रहा है, जो एक इसको रिलीजियस टच भी दे रहा है। आप ये देख सकते हैं साइड पर, बहुत साइड्स पर विंटेज लैंप्स लगे हैं, राइट लेफ्ट में। खैर ये एक लैंप ऑन हो रह गया है, यस। और इसी तरह लाइटिंग भी इसमें अच्छी है, ग्राफी का काम किया गया वॉल्स पर। और लेफ़्ट साइड की तरफ अगर हम आए तो यहाँ पर, जहाँ पर इसका छोटा गेट है, जहाँ से पैदल की एंट्रेंस है, यहाँ पर हमें इसका एक सर्विस एरिया मिल रहा है जिसको काफ़ी ग्रीन किया गया है। आप देख सकते हैं कि मार्बल के पीसेस इन चेक फॉर्म्स, ऑस्ट्रोटर्फ और डिज़ाइनिंग करके इसको काफ़ी साफ़ सुथरी इसकी लुक निकाली है। इसके बाद हम इसके सेंट्रल सेक्शन की तरफ, इसके मेन गेट की तरफ से हम एंटर होते हैं तो देखते हैं यहाँ पर ग्रेनाइट के हमें 2 ह्यूज स्टेप्स मिलते हैं। और इसके साथ ही ये एक मैजेस्टिक सी एक डबल लीफ डोर मिलता है वुडन, जिसकी हाइट तकरीबन 10 फुट है। और एंटर होते हैं साथ ही ये शानदार सा शैंडलियर है जो हमें एक डबल हाइटेड लॉबी के अंदर मिल रहा है। और इसके बिल्कुल नीचे हमें यहाँ पर एक टाइल्स में CNC में एक पैटर्न मिल रहा है जो इसकी एलिगेंस को मज़ीद इन्हांस कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं एक बैलेंस किया गया डिज़ाइन का, बोथ साइड्स पर जिस तरह इन्होंने पीसेस लगाए हैं टाइल्स के, उसी तरह से एक यूनिफॉर्मिटी हमें बोथ साइड्स पर मिल रही है। डे लाइट की सोर्सिंग हमें यहाँ से भी है इसके अंदर। और सेकेंडरीली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को अगर हम देखें तो ये इसका स्टेयर केस है जो इसके फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस दे रहा है। यहाँ से अगर हम दरवाज़ा खोलें तो इसकी हमें एक सेपरेट एंट्रेंस हो जाती है फर्स्ट फ्लोर के लिए। और एक आपके गेस्ट के लिए यहाँ पर आपको पाउडर रूम भी दिया गया है, अपने गेस्ट को यहाँ पर भी भेज सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम आए तो यहाँ पर हमें मिलता है बिल्कुल सामने इसका ड्राइंग रूम का डोर। यह है जो वुडन डोर है पूरा, इसके अंदर ग्लास भी इंस्टॉल्ड है। और बिल्कुल अगर हम एंटर हों तो इसके अंदर 2x4 की हमें टाइल्स मिल रही है, सेम स्कर्टिंग। और यहाँ खिड़कियों के नीचे हमें ग्रेनाइट की स्लैब्स मिल रही हैं। आप स्पेसिंग चेक कर सकते हैं, आप इसमें मोल्डिंग का काम चेक कर सकते हैं, ख़ास तौर पर वॉल्स पर और छतों के ये कॉर्नर्स हैं इनमें। और वॉलपेपर भी इन्होंने काफ़ी अच्छे लगाया है। साथ ही साथ शैंडलियर्स भी इन्होंने सिंपल येट एलिगेंट लगाए हैं। और एक इसकी स्पेनिश जो इसकी थीम है उसको कैरी कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं व्यूज़, डे लाइट की सफिशेंट सोर्सिंग है और सिक्योर है, प्रॉपर सेफ्टी ग्रिल्स इसमें इंस्टॉल्ड है। और अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर ट्रेवेंटीन का भी काम किया गया है, फायर प्लेस भी बनाई गई है और एक छोटा सा यहाँ पर एक्वेरियम टाइप भी स्पेस दी गई है जिसको अपने हिसाब से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ये है व्यूअर्स इसका सेंट्रल सेक्शन की तरफ एंट्रेंस के लिए डोर। अगर आप इस डबल लीफ डोर को खोलें तो बिल्कुल सामने हमें इसकी टीवी का कंसोल पॉइंट मिलता है, मतलब लॉन्ग टीवी लाउंज में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये है जिसका टीवी लाउंज, क्या शानदार इन्होंने स्पेसिंग की है। यहाँ पर अगर आपके सोफ़ाज़ लगे हो, सॉकेट्स हैं यहाँ पर आपकी फायर प्लेस है, बोथ साइड से एक्सेसिबल, उधर से भी और इधर से भी। और बिल्कुल अगर हम सामने देखें तो हमें काफ़ी इसमें स्पेस मिल रही है। फॉल सीलिंग की बात करें तो इसके अंदर काफ़ी एक एलिगेंट वाइब हमें नज़र आ रही है गोल्डन और वाइट के साथ। और ख़ास तौर पे जो वाइट शैंडलियर है, वाइट लाइट्स हैं और ये जो LED की येलो लाइट्स हैं, इसकी एलिगेंस को काफ़ी इन्हांस कर रही है। साथ ही हम अगर आगे की तरफ देखें तो हमें बिल्कुल साथ ही मिलता है इसका किचन। ग्राउंड फ्लोर के अंदर 2x4 की टाइल्स यहाँ पर भी कंटिन्यूड है थ्रू आउट। और वाइट इसके अंदर सारी कारपेंट्री। व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसमें कितनी स्पेस है इस टाइम। अवंस की भी इसके अंदर डिज़ाइन स्पेस है, आपके रेफ्रिजरेटर की यहाँ पे डिज़ाइन स्पेस है, उसके साथ साथ सफिशेंट स्पेस है आपके लिए कारपेंट्री के लिए। हुड होब ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है। टेक्सचर्ड आपको यहाँ पर टाइल्स मिल रही हैं बैक साइड पर। और डे लाइट की सोर्सिंग आपके किचन के अंदर भी सफिशेंट है। साथ ही साथ फॉसेट का पॉइंट भी बिल्कुल आपका बिल्कुल खिड़की के साथ ही दिया गया। इसी तरह अगर हम रेयर साइड की तरफ मूव करें तो यहाँ पर ये एक खूबसूरत सा मिरर लगा हुआ है
ह्यूमन साइज़। इसकी अगर इस तरफ आए तो हमें मिलता है ग्राउंड का फर्स्ट बेडरूम। एटिक टच में हमें यहाँ पर टाइल्स मिल रही है 2x4 की क्लॉस में। यह है जी इसकी थीम वॉल, जहाँ पर इसका बेड इंस्टॉल होगा। बहुत साइड पर लैंप हैं। वॉलपेपर काफ़ी इसमें पर्पलिश जो है वो उठ रहा है। और अगर बेड के पॉइंट से आए तो बिल्कुल सामने हमें कंसील्ड वार्डरोब और ये खूबसूरत सी फॉल सीलिंग मिल रही है। राइट साइड से हमें यहाँ से डे लाइट की सोर्सिंग है, जहाँ पर इन्होंने इसको आप देख सकते हैं कि सैंडस्टोन और उसके बाद मार्बल और यहाँ पर जो ऑस्ट्रोटर्फ का काम किया चेक फॉर्म में काफ़ी एक अट्रैक्टिव वाइब दे रहा है। वुडन डोर्स हैं ऑल टू ऑल, आप देख सकते हैं। साथ ही हमें ये डबल वैनिटी वाला एक बाथरूम मिल रहा है। कमोड सेक्शन कंसील्ड, टाइल्स आपकी ग्रूव्स वाली हैं ऑल टू ऑल, आप यहाँ देख सकते हैं। ट्विन वैनिटी है यहाँ पर व्यूअर्स, बहुत मिरर्स लगे हैं। और बैक साइड पे हमें यहाँ पर एक बाथ टब भी मिलता है, मतलब आप यहाँ पर सही इंजॉय करके नहा सकते हैं। और ये आपका जी कंसील्ड रेन शावर एक्सपीरियंस के साथ कंसील्ड एग्जॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग, मतलब इन्होंने एग्जॉटिक रखी है। और ख़ासतौर पे ये जो नीश है आपकी एक बड़ी प्राइवेसी के साथ मेंटेन भी है और आप यहाँ से इसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं इनके सेकंड बेडरूम की तरफ। ग्राउंड फ्लोर के सारे डोर्स व्यूअर्स इनके वुडन है, 2x4 की टाइल्स हैं। सिर्फ ये जो एक सेक्शन है, इस सेक्शन में इन्होंने थोड़ी सी डार्क कलर में टाइल्स लगाई हैं और उसमें हमें वुडन टच में टाइल्स दी है। इधर भी 2x4 की टाइल्स मिलती है। सेकंड बेड में ये आगे जिसकी थीम वॉल पैनलिंग की गई है, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ़ैन इस वक्त आर्जी तौर पे पड़ा हुआ है। बेड इसके अंदर आप स्लाइड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं थोड़ी सी स्कर्टिंग इधर अंदर है। बेड के पॉइंट से आए तो यहाँ पर हमें मोल्डिंग का वर्क मिल रहा है, जिसके अंदर वॉलपेपर भी है। बिल्कुल सामने हमें यहाँ पर एलसीडी का पॉइंट है, जहाँ पर आपकी केबल भी ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पर हमें कंसील्ड वार्डरोब्स मिल रही है और फॉल सीलिंग कमाल की इसके अंदर रहती है, आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी इसके अंदर उठ रही है। और ये आया था जिसका अटैच्ड बाथरूम वैनिटी। आपका शावर के सेक्शन वाइट ग्रेनाइट यहाँ पर यूज़ किया गया व्यूअर्स, बिल्कुल टॉप तक। और हर तरफ टाइल्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी में लगाई हैं और जो इसके साथ जच भी रही है। अगर हम इस घर की डिमांड की बात करें तो इस घर की डिमांड है 6 करोड़ 30 लाख रुपए और ये लोकेटेड है अलामा इकबाल टाउन के अंदर, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। अच्छा, एक और चीज़ इसमें मैं चाहते तो दिखाता चलूँ। ये एक स्पेस है जिसको आप छोटा सा यहाँ पे इस्त्री स्टैंड भी बना सकते हैं अपना, इसको अपने फर्दर यूटिलिटी के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, शू रैक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब हम मूव करते हैं इनके फर्स्ट फ्लोर की जानिब। ये खूबसूरत सा स्टेयर केस ब्लैक ग्रेनाइट के ट्रेड राइजर स्कर्टिंग के साथ, राइट साइड पर सीएनसी का ब्लैक एंड गोल्ड में हमें यहाँ पर रेलिंग मिल रही है। और बिल्कुल सामने हमें ये एक कॉलम्स की थीम में सेंटर में एक मिरर लगा हुआ खूबसूरत सा ह्यूमन साइज मिरर मिल रहा। और जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पर एंटर होते हैं तो हमें बिल्कुल सामने मिलता है इसका टेरेस, जिसको आप फर्स्ट फ्लोर की लॉन्ड्री भी बना सकते हैं। और ये एक आपको स्पेनिश वाइब में टच दे रहा है और काफ़ी अच्छा इसमें वाइब आ रही है। मार्बल इसके अंदर एक स्टेयर लाइक फॉर्मेट में लगाए गए हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ सन बाथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आपका ये टेरेस भी है और यहाँ से बाहर के व्यूज़ भी हैं। लॉन्ड्री में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके मल्टीपर्पज़ हैं, आप इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं इसके सेंट्रल सेक्शन की तरफ। तो यहाँ से जो शैंडलियर के नज़ारे करते हुए हम जाते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर मिलता है हमें नीश के अंदर मिरर का और वुडन काम मिल रहा। साथ ही जैसे ही हम सेंट्रल सेक्शन में एंटर होते हैं, यहाँ से दोबारा जो थे इन्होंने क्रॉस लाया कि पता चल जाएगा ये शीशा लगा हुआ है और बंदा एहतियात करे। तो व्यूअर्स अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर के टीवी लाउंज के अंदर। 2x4 की टाइल्स अगेन, उसी तरह हमें यहाँ पर मोल्डिंग का काम मिल रहा है। पिलर लाइक हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं वॉल्स पर, काफ़ी अच्छी इन्होंने इसकी वाइब निकाली। और साथ ही में फॉल सीलिंग इसकी काफ़ी खूबसूरत सिंपल येट एलिगेंट डिज़ाइन के साथ एक स्पेनिश थीम के टच के साथ मिल रही है। और साथ ही अगर हम आते हैं इसके मास्टर बेड में, जो इसके बिल्कुल ड्राइंग रूम के ऊपर है, तो इसके अंदर भी वही टाइल्स कंटिन्यूड है। एक वाइटिश वाइब है, सारी वॉल्स वाइटिश में है, सारी मोल्डिंग्स वाइटिश में है। आप देख सकते हैं थीम वॉल के अंदर जो इन्होंने आर्ट वर्क किया है वो भी वाइटिश थीम में है। वाइट एंड ब्लैक, ब्राउन, फिर थोड़ा बहुत ब्लैक की तरफ भी चले थे समटाइम्स। इसमें काफ़ी इसकी एक अच्छी वाइब निकल रही है। बेड इसके अंदर स्लाइड इन भी कर जाएगा आपका काफ़ी आसानी से और स्पेस मज़ीद इन्हांस हो जाएगी। बेड के पॉइंट से आए तो बिल्कुल सामने हमें यहाँ पर अगेन उसी तरह मोल्डिंग वर्क मिल रहा है, जिसके अंदर वॉलपेपर इंस्टॉल्ड है, टीवी का पॉइंट है। और अगर हम ऊपर देखें तो ब्लैक एंड वाइट जिस तरह कंट्रास्ट है, उसी तरह हमें गोल्डन एंड वाइट का कंट्रास्ट यहाँ पर मिल रहा है। मोल्डिंग का वर्कमैनशिप देख सकते हैं, मोल्डिंग काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने लगाई है। और अगर हम
बिल्कुल सामने की तरफ आएँ तो यहाँ पर हमें मिलता है इसका प्राइवेट टेरेस इस बेडरूम का, और बिल्कुल साथ ही क्योंकि ये मास्टर बेड है तो इसमें सारे शशके इन्होंने पूरे करने ही करने हैं। लेफ्ट साइड पर हमें पैनलिंग के साथ एक ह्यूमन साइज़ यहाँ पर एक मिरर मिल रहा है, और मेरी बिल्कुल बैक साइड पर यहाँ पर इसकी कंसील्ड वार्डरोब है अप टिल द सीलिंग, जिसके अंदर आप सफिशेंट अपने सारे गर्मी सर्दी के सारे कपड़े इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। साथ ही हमें मिलता है इसका अटैच्ड बाथरूम, वैनिटी आप चेक कर सकते हैं, वैनिटी स्लैब, और यहाँ पे कमोड की जो स्लैब है बैक साइड वाली वो बिल्कुल एक ही थीम में लगाई गई है, और ये थोड़ा सा हमें वर्साचे टाइप डिज़ाइन मिल रहा है इसके अंदर। नीश की तरह इस साइड को अंदर किया, मतलब काफ़ी इन्होंने इसके अंदर भी मेहनत की है। मिरर इंस्टॉल्ड है, डे लाइट की सफिशेंट सोर्सिंग है, कंसील्ड इसके अंदर भी एग्जॉस्ट है, फॉल सीलिंग, ईच एंड एवरीथिंग, और साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं तो एक शावर केस हमें यहाँ पर भी बनाया हुआ मिलता है। कॉर्नर्स व्यूअर्स इन्होंने ख़ास तौर पे ये भी मार्बल के किए हैं, ताकि क्योंकि कॉर्नर्स यूजुअली डैमेज हो जाते हैं, चौखाटे भी इवन वुडन ही हैं। कॉर्नर्स का ये होता है कि यूजुअली आप कुछ सामान लाते आते जाते कोई टक्कर लग जाती है तो कॉर्नर्स डैमेज हो जाते हैं ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, तो उसकी प्रोटेक्शन बड़ी ज़रूरी होती है। तो व्यूअर्स अब हम आ गए इनके फर्स्ट फ्लोर के किचन के अंदर। अवंस की स्पेस, हुड हॉब ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड, टेक्सचर्ड हमें यहाँ पर टाइल्स मिल रही हैं व्यूअर्स, और साथ ही हमें ब्लैक ग्रेनाइट के टॉप्स के साथ सफिशेंट कारपेंट्री स्पेस के साथ ये किचन मिल रहा है, जिसके अंदर ये है जी इसकी डिज़ाइंड स्पेस फॉर रेफ्रिजरेटर। यहाँ पर आप अपना रेफ्रिजरेटर अपना प्लेस कर सकते हैं, और सफिशेंट स्पेस है इसके अंदर आपकी मूवमेंट के लिए, डे लाइट की सफिशेंट स्पेस है, वेंटिलेशन सफिशेंट है, और ख़ास तौर पे अगर हम इसकी फॉल सीलिंग की बात करें तो फॉल सीलिंग के अंदर भी इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। थ्रू आउट पूरे घर को एक स्पेनिश वाइब में लेकर चले हैं, और जिस तरह हमने ग्राउंड पे देखा था कि एक थीम चेंज हो रही थी बेड्स की तरफ जाते हुए ब्लैकिश, इसी तरह यहाँ पर भी चेंज हो जाती है, जिसमें बिल्कुल सामने हमें मिलता है सबसे नेसेसरी चीज़ है घर की, एक स्टोर जो यूजुअली घर मिस करते हैं। आप यहाँ पर फर्दर स्टोरेज का सामान, कोई भी मिसलिनियस सामान यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। और राइट साइड पर आए तो जिस तरह ग्राउंड पे हमें डार्क एटिक थीम में टाइल्स मिल रही थी, इधर हमें लाइट एटिक थीम में 6x36 की टाइल्स मिलती हैं, बल्कि एटिक फ्लोरिंग ही है, जिसके स्कर्टिंग भी हमें एटिक लाइट टाइल्स में ही मिल रही है। सामने हमें मिलती है इसकी थीम वॉल थोड़ी सी कंटेम्प्रेरी वाइब के अंदर, जिसके अंदर अगेन आपका बेड स्लाइड इन कर जाएगा। सॉकेट के पॉइंट्स हैं, बोथ साइड्स पर आपको लैंप्स मिल रहे हैं, और अगर बेड के पॉइंट से आएँ तो आप चेक कर सकते हैं राइट साइड पे अगर आपका यहाँ पर्दा लगा हो डे लाइट की सोर्सिंग, बोथ साइड्स पर जिसके यहाँ पर आपकी मोल्डिंग्स की यहाँ पे नीशेस, बिल्कुल सामने आपको यहाँ पे मिलेगा एलसीडी का पॉइंट जहाँ से केबल आ रही है, और लेफ़्ट साइड से आपको इसका मिलेगा अटैच्ड बाथरूम। वुडन डोर से होते हुए आप यहाँ पे इसके बाथरूम के अंदर आएंगे तो ये आपको मिलता है जी इसका अटैच्ड बाथ। डबल वैनिटी ह्यूज मिरर लगा हुआ है इसके अंदर भी व्यूअर्स, इसके अंदर भी कंसील्ड कमोड लगा हुआ है, और आप चेक कर सकते हैं सारी एक्सेसरीज एक अच्छी क्वालिटी की। और थोड़ी सी यहाँ पे इस बाथरूम में हमें मॉडर्न टच मिलता है। ये इसका जी कंसील्ड रेन शावर एक्सपीरियंस इसके अंदर आप कर सकते हैं, और बिल्कुल इसके साथ ही हमें मिलता है इसका बाथ टब, मतलब शशके उन्होंने सारे इसके अंदर पूरे कर दिए हैं। वाइट ग्रेनाइट की भी यहाँ पर ये नीश बना दी है, तो शशके इन्होंने इसके अंदर सारे पूरे कर दिए। इवन यहाँ पर भी वाइट ग्रेनाइट ही यूज़ की गई है। इसके साथ ही हम आते हैं जी इसके इस वक्त तक के 5th बेडरूम के अंदर 2x4 की टाइल्स, ऑल टू ऑल वाइटिश थीम अगेन। उसी तरह हमें यहाँ पर जो इसकी बेसिक बेड की थीम वॉल है वहाँ पर 2 निशेस मिल रही हैं मोल्डिंग्स की बनाई हुई। हर जगह वॉलपेपर थोड़ा डिफरेंट थीम में है, और बिल्कुल सामने अगर हम देखें तो बेड के सामने एलसीडी का पॉइंट, राइट साइड पर वार्डरोब्स, सीलिंग हाइट चेक कर सकते हैं, और आप सीलिंग के डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, काफ़ी इन्होंने मेहनत के साथ बनाए हैं। और यहाँ से आपको एक डे लाइट की सोर्सिंग भी, ख़ास तौर पे अगर हम ख़वातीन के लिए देखें तो यहाँ पर एक मेकअप का सेटअप भी बनाया जा सकता है। आप यहाँ पे अपना वर्क स्टेशन भी बना सकते हैं, तो मतलब बेड से थोड़ी सी इसमें आपको एडिशनल स्पेस मिल रही है, जिसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। साथ ही मिलता है हमें इसका अटैच्ड बाथरूम, जिस तरह हमने ग्राउंड फ्लोर पर देखा, ये सेम उसी थीम में है कि हमें यहाँ पर एक वैनिटी मिल रही है, मिनिमलिस्टिक थीम में है। यहाँ पर हमें एक कमोड मिल रहा है, और बिल्कुल इसके साथ ही मिल रहा है एक शावर केस, और यहाँ पर टाइल्स के साथ थोड़ी ग्लॉसी टच में हमें एक वाइब आ रही है। और साथ ही अगर हम इसकी भी फॉल सीलिंग में देखें तो कंसील्ड एग्जॉस्ट और फॉल सीलिंग ईच एंड एवरीथिंग काफ़ी मेहनत के साथ बनाई गई है। अच्छा व्यूअर्स, ये घर है ट्रिपल स्टोरी ट्रिपल यूनिट। ग्राउंड फ्लोर पर हमने देखा कि 2 बेड हैं एक किचन के साथ। फर्स्ट फ्लोर पर हमने देखा
कि 3 बेड हैं, एक किचन के साथ, टेरेस, लॉन्ड्री, ईच एंड एवरीथिंग। इसी तरह अब हम इसके सेकंड फ्लोर की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं और इसका सेकंड फ्लोर भी एक कंप्लीट यूनिट है। अगर आप एज अ पेइंग गेस्ट या एज अ सर्वेंट किसी को रखते हैं तो आप उसको एक कंप्लीट यूनिट दे रहे होंगे। और ख़ास तौर पे ये इसकी फॉल सीलिंग भी मैं आपको दिखाता चलूँ, डार्क ब्राउन और वाइट के कंट्रास्ट में आ गया। फर्स्ट में गोल्डन और वाइट का कंट्रास्ट चल रहा था। तो व्यूअर्स ये आ गई जी इसकी छत, बिल्कुल साथ अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाली है तो थोड़ा सा अभी सफाई वगैरह होने वाली है, लेकिन आपके पास एक काफ़ी अच्छा रूम है जिसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ये आ गई चीज़ जो आपको दिखाने लगा था। सेकंड फ्लोर पर भी कंप्लीट यूनिट है। ये है जी इसका किचन, जिसके अंदर आपका होब इंस्टॉल्ड है, हुड इंस्टॉल होने वाला है, लेकिन वैसे भी इसमें वेंटिलेशन वो दिन सफिशेंट आप करना चाहें नहीं करना चाहें आपके हिसाब से। फॉसेट भी है, कंप्लीट आपका किचन है और बिल्कुल इसकी बैक साइड पर आपको यहाँ पर बेडरूम अटैच बाथ भी मिलता है। तो व्यूज़ ये घर है रज़ा ब्लॉक, अलामा इकबाल टाउन के अंदर लोकेटेड। और इस घर की डिमांड है, मैं दोबारा जिक्र करना चलूँ, 6,30,00,000 रुपये। अगर आप इस घर को फिज़िकली विज़िट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमें रब्ता कर सकते हैं, या अगर आप हमारे इसी तरह के दिखाए गए घरों की तरह के मज़ीद घरों की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मटेरियल के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।